दोस्तों, आपने कॉलेज और विश्वविद्यालय में छात्र संघ का नाम जरूर सुना होगा। इसी प्रकार सभी प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बाल संसद का गठन किया जाना बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के आदेशानुसार अनिवार्य होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाल संसद क्या होता है, इसका गठन किस प्रकार होता है, इसकी संरचना क्या है, इसके उद्देश्य और कर्तव्य क्या क्या हैं। सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में साझा करेंगे। आप इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखें। साथ ही साथ अगर आप हमारे YouTube चैनल टीचर अहमद पर नए हैं तो इसी तरह के ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए, अमेजिंग अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हर विभागीय आदेश PDF डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट www.teacherahmad.com को भी विजिट करें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि बाल संसद क्या होता है। बाल संसद विद्यालय के बच्चों का एक मंच होता है जहां वे अपने विद्यालय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा और अपने अधिकारों की बात खुलकर कहते हैं। इसका गठन प्राथमिक विद्यालय में, माध्यमिक विद्यालय में, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में होता है। यानी कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक के जो भी विद्यालय हैं सभी में बाल संसद का गठन किया जाता है। अब हम जानेंगे कि बाल संसद का गठन क्यों होता है, यानी बाल संसद के गठन के उद्देश्य क्या हैं। यह वास्तविकता में बच्चों को एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां वे अपने विचार रखते हैं और विद्यालय के प्रबंधन और विकास में भागीदार बनते हैं। बच्चों में जीवन कौशल का विकास करने के लिए जैसे नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, संप्रेषण क्षमता, यानी बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास करने के लिए बाल संसद का गठन किया जाता है। इसका उद्देश्य विद्यालय को आनंददायी, सुरक्षित और साफ सुथरा बनाना भी है। अब हम यह जानेंगे कि बाल संसद का गठन कैसे होता है। विद्यालय में सभी बच्चों को एक सभा में बुलाकर वर्गवार बैठाते हैं। उसके बाद बाल संसद के गठन के पूर्व संयोजक शिक्षक द्वारा बाल संसद के बारे में बच्चों को विस्तार से बताते हैं। सभी बच्चों की सभा एक प्रधानमंत्री, एक उप प्रधानमंत्री का चुनाव करती है। दोनों पदों में से कोई एक पद लड़की के द्वारा भरा जाएगा। बाल संसद में प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री का पद दोनों लड़कियां ले सकती है, लेकिन दोनों लड़के नहीं, एक लड़की होना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के चुनाव के बाद सभी वर्गों को 5 समूह में बांटा जाएगा। बांटने की प्रक्रिया इस प्रकार से होगी, यानी बच्चों के क्रमांक के अनुसार क्रमांक 1 को पहला समूह, क्रमांक 2 को दूसरा समूह, इसी प्रकार 5 समूह में बांटा जाएगा। 5 समूहों के नाम भी रखे जाएंगे। इसका नाम आप महापुरुष के नाम पर, नदियों के नाम पर, फूलों के नाम पर रख सकते हैं। सभी समूहों को अलग अलग बैठाकर समूह को एक मंत्री और एक उप मंत्री चुनने के लिए कहा जाएगा। प्रत्येक समूह से एक लड़का और एक लड़की मंत्री और उप मंत्री जिम्मेवारी संभालेंगे। यानी आपका जो समूह है इंडिविजुअल, 5 समूह के एक मंत्री होंगे, एक उप मंत्री, ये अपने समूह की लीडर होंगी और समस्त समूह का नेतृत्व करेंगी। इसके बाद सभी मंत्री और उप मंत्री की बैठक प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई जाएगी और चुने गए मंत्रियों के बीच दायित्व का बंटवारा होगा। यानी बाल संसद के जो प्रधानमंत्री हैं वो 5 समूह के मंत्री और उप मंत्री को जिम्मेवारी सौंपेंगे, काम का बंटवारा करेंगे। अब काम क्या क्या है हम इसकी चर्चा आगे करते हैं। इस बाल संसद का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। शैक्षणिक वर्ष के प्रथम माह में इसका गठन अनिवार्य रूप से कर लिया जाता है। यानी आपके कक्षा की शुरुआत अप्रैल में होती है, मार्च में समाप्त होती है, तो अप्रैल में इसका गठन अनिवार्य रूप से हो जाना चाहिए। अगर किसी कारणवश गठन नहीं हो पाया है तो यथाशीघ्र
आप इसका गठन कर लें, लेकिन इसका कार्यकाल अगले शैक्षणिक वर्ष में मार्च में समाप्त हो जाएगा। बाल संसद में कुल 12 मंत्री होंगे जो 5 समूहों से लिए जाएंगे, जो प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री के अतिरिक्त होते हैं। सभी का अलग अलग कार्य होता है। आइए हम जानते हैं इस मंत्रिमंडल की संरचना। इसमें सबसे पहला होता है शिक्षा मंत्री। इसका क्या कर्तव्य है, इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। दूसरा पद होता है उप शिक्षा मंत्री। इसे मीना मंत्री भी कहा जाता है, लेकिन इस पद पर केवल लड़की का ही चयन होता है। तीसरा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मंत्री होता है। चौथा उप स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री। पांचवा है जल एवं कृषि मंत्री। छठा है उप जल एवं कृषि मंत्री। सातवां है पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री। आठवां है उप पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री। नौवां है सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री। 10वां है उप सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री। 11वां है बाल सुरक्षा मंत्री। 12वां है बाल उप सुरक्षा मंत्री। इस प्रकार बाल संसद में 14 सदस्य होते हैं, जिसमें 7 उप मंत्री, 1 प्रधानमंत्री, 1 उप प्रधानमंत्री होते हैं। प्रत्येक मंत्री के सहयोग के लिए 10 से 16 सदस्यों की एक समिति होती है, जिसमें प्रत्येक वर्ग से 1 छात्र और 1 छात्रा होते हैं। प्रत्येक विद्यालय में 10 और मध्य एवं माध्यमिक विद्यालय में 16 सदस्यों की समिति होती है। अब हम जानेंगे कि अलग अलग मंत्रियों का, उप मंत्रियों का क्या कार्य है, क्या दायित्व है। सबसे पहले हम बात करते हैं बाल संसद के प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री। यह 15 दिन पर, 30 दिन पर यानी महीने में कम से कम 1 बार, अधिक से अधिक 2 बार मंत्रियों की बैठक बुलाते हैं और 3 महीने में एक आम बैठक बुलाएंगे, जिसमें विद्यालय के सभी बच्चे भाग लेंगे। इस बैठक में पिछले कार्यों पर चर्चा करेंगे और आगे की योजनाएं बनाएंगे। सभी मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा करना और उपयोगी निर्णय लेना इसका दायित्व है। विद्यालय में साफ सफाई, बागबानी आदि की देखरेख करना प्रधानमंत्री का काम है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में इसके सभी काम बाल संसद के उप प्रधानमंत्री करेंगे। इसी प्रकार शिक्षा मंत्री का काम शिक्षा से संबंधित है। शिक्षक और विद्यालय शिक्षा समिति को बाल पंजी तैयार करने के लिए सूचना हासिल करवाना, बच्चों की सहायता से अनामांकित बच्चों और लगातार विद्यालय नहीं आने वाले बच्चों को विद्यालय से जोड़ने का प्रयास करना इसका कर्तव्य है। ऐसे बच्चों की सूची बनाकर बच्चों के बीच नामांकन का लक्ष्य देना, उसके नाम विद्यालय में लिखने की कोशिश करना, सभी वर्ग कक्ष को आकर्षित करना, इसके लिए गुलदस्ता, TLM आदि का उपयोग करना इनका काम है। वर्ग कक्ष विकलांग, दिव्यांग बच्चों को समान अवसर उपलब्ध करवाना आदि पठन पाठन संबंधित प्रमुख कार्य बाल संसद के शिक्षा मंत्री को सौंपे गए हैं। इसी प्रकार बाल संसद के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री का काम भी इनके नाम से ही रिलेटेड है, जो खास तौर से साफ सफाई पर ध्यान देते हैं। विद्यालय परिसर की साफ सफाई, शौचालय, वर्ग कक्ष, रसोई आदि की साफ सफाई के साथ साथ विद्यालय के प्रत्येक बच्चों के साफ सफाई पर भी ध्यान देते हैं। उनके कपड़े, नाखून, दांत, बाल, शरीर की जांच आदि स्वच्छता मॉनिटरिंग इनका प्रमुख दायित्व है। जल एवं कृषि मंत्री का काम पेड़ पौधे लगाना, उसे सुरक्षा देना, बागबानी, फूलों की क्यारी आदि से संबंधित है। विज्ञान एवं पुस्तकालय मंत्री का काम पुस्तकालय में बच्चों को किताब पढ़ने की आदत डालना, विद्यालय में पुस्तकालय और पुस्तक उपलब्ध कराना, बच्चों को अखबार आदि पढ़ने के लिए प्रेरित करना आदि कार्य सौंपे गए हैं। इसी प्रकार सभी मंत्री और उप मंत्री 1 वर्ष तक अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। खास तौर से इस बाल संसद में मॉनिटर का भी गठन किया जाता है। यह मॉनिटर क्या होता है शायद आप अच्छे से जानते होंगे, फिर भी आइए हम चर्चा करते हैं। सभी वर्गों के बच्चों द्वारा अपने अपने वर्ग के लिए मॉनिटर एवं सह मॉनिटर चुना जाएगा। इनमें एक पद लड़की द्वारा भरा जाएगा। कोई भी मंत्री या उप मंत्री मॉनिटर या उप मॉनिटर के रूप में नहीं चुना जाएगा, यानी मंत्री उप मंत्री से हट के
कोई एक मॉनिटर के रूप में देते हैं। इस मॉनिटर का भी एक कार्य है जिसे यह बखूबी निभाते हैं। इनका कार्य है शिक्षक को पढ़ाई लिखाई कार्यों में सहयोग देना, वर्ग कक्ष में चौक डस्टर की व्यवस्था करना, कक्षा में शांति बनाए रखना, वर्ग कक्ष को आनंददायी बनाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर विशेष ध्यान रखना, मीना मंत्री को सहयोग करना, कक्षा में आवश्यक सूचना देना, वर्ग कक्ष में बच्चों की उपस्थिति चार्ट लगाना और मीना मंत्री की देखरेख में प्रत्येक माह सुधारते जाना, शिक्षक की गैर हाजिरी में वर्ग कक्ष में समूह कार्य एक दूसरे की सहायता से बच्चों द्वारा खुद पढ़ाई करवाना, वर्ग कक्ष में पढ़ाई लिखाई के वातावरण का निर्माण करना, वर्ग कक्ष को साफ एवं सुंदर रखना, ये सब विद्यालय के मॉनिटर का कार्य होता है। दोस्तों, बाल संसद और वर्ग कक्ष के मॉनिटर अपने कार्यों का भली भांति निर्वहन करे, इसके लिए विद्यालय के एक शिक्षक का शिक्षक संयोजक के रूप में कर्तव्य निभाना अनिवार्य होता है। आइए हम जानते हैं शिक्षक संयोजक क्या है। प्रत्येक विद्यालय में एक शिक्षक बाल संसद के संयोजक के रूप में कार्य करते हैं। जिस विद्यालय में अधिक शिक्षक हैं, बड़े विद्यालय हैं, माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं, वहां बाल संसद के प्रत्येक मंत्रालय के लिए एक शिक्षक संयोजक के रूप में कार्य करते हैं। शिक्षक बच्चों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्राथमिकता तय करने में मदद करते हैं। बाल संसद को यह शिक्षक संयोजक मार्गदर्शन देते हैं और इसी के निगरानी में बाल संसद अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। शिक्षक संयोजक में शिक्षक बच्चों के दोस्त और राह दिखाने वाले के रूप में उसकी मदद करते हैं, पर उनके कार्यों में दखल नहीं करेंगे। अगर कोई मंत्रालय सही तरीके से काम नहीं कर रहा है या कोई अड़चन है तो उसे दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस शिक्षक संयोजक में विद्यालय के शिक्षक के अतिरिक्त संकुल संसाधन केंद्र CRC के समन्वयक के रूप में समय समय पर बाल संसद के द्वारा किए गए कार्यों की जांच करेंगे और उन्हें पूरा करने की राह में आने वाली बाधाओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस कार्य में विद्यालय शिक्षा समिति की भी भूमिका होती है। वे बाल संसद के प्रधानमंत्री को विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक में आने की भी अनुमति देते हैं, ताकि आपसी सहभागिता से विद्यालय संबंधी प्रत्येक काम संपन्न हो सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने यह जाना कि बाल संसद विद्यालयी बच्चों में नेतृत्व क्षमता विकसित करता है। यह बाल संसद विद्यालय की अनेक समस्याओं का समाधान करता है। बाल संसद के क्रियाशील होने से विद्यालय में अनुशासन रखना आसान हो जाता है। साथ ही साथ विद्यालय के छात्रों को लोकतांत्रिक महत्व को समझने में भी आसानी होती है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बतलाएं। साथ ही साथ इसी तरह के ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें।